हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में। हम अध्ययन कर रहे थे, उनके प्रीवियस ईयर प्रश्न देख रहे थे उस अध्याय के। तो हमने लगभग 100 प्रश्न उसमें देख लिए हमने प्रीवियस ईयर के। आज हम अगले प्रश्न देखेंगे और कौन कौन से प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित। तो अगला भौतिक प्रदेश हम देखेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश से वर्तमान में मार्च 2026 तक जो भी प्रीवियस ईयर विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है, मतलब कितना धारण करता है। तो लगभग है ये 23%। राजस्थान का 61% है मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल है वो है 61.11%। 23% है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अरावली है 9%। और जो हाड़ौती का पठार है वो है 7.89%। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के 4 भाग है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और माई बेसिन। तो कौन सा नहीं है? जवाई बेसिन। यह है अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश का हिस्सा, उसका भाग है। अगला है डांगलैंड। डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड है करौली के पठार। डांगलैंड कहते हैं करौली के पठार का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं डांगलैंड। अगला प्रश्न है हमारा, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा? अभी हमने बात की कि राजस्थान में जो पूर्वी मैदान है उसके 4 भाग है, 4 बेसिन है। बनास बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है, चंबल बेसिन है और माई बेसिन है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा पूर्वी मैदान। अगला प्रश्न है हमारा, बनास बेसिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बनास का मैदान जो है उसमें ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, नहीं उपयुक्त है। इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। अगला, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई लगभग है 150 से 300 मीटर ऊंचाई इसकी है। 150 से 300 मीटर सही है। अगला है, जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। बिल्कुल, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है इसे बनास बेसिन में। नदियों द्वारा मृदा लाई जाती है जलोढ़, जो नवीन जलोढ़ है खादर, वो लाई जाती है यहाँ पर, वो पाई जाती है। अगला है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है। इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है। इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, पूर्व की ओर है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदी है पूर्व की ओर जाके चंबल में मिलती है और फिर चंबल के बाद में मिल जाती है बनास नदी है जो चंबल में मिलती है, और चंबल यमुना में मिल जाती है, यमुना फिर गंगा में। तो इसका ढाल जो है वो पूर्व की ओर है। तो ये भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो 1 और 4 तो गलत है, 2 और 3 सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है जहाँ अधिक कृषि होती है। तो सर्वाधिक कृषि होती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है अन्न, खाद्यान्न का कटोरा अन्न का। अगला है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा समतल, निम्न में से कौन सा समतल निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान जिसे हेरन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? तो तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया था मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली के मैदान को कहा जाता है तृतीय पेनी प्लेन, कहा है हेरन महोदय ने। अगला प्रश्न हमारा, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है। तो जो चंबल बेसिन है उसका विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है उत्कात स्थलाकृतिक। उत्कात स्थलाकृतिक कहा जाता है। अगला, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान है बनास बेसिन। बनास बेसिन में एक तो आता है मेवाड़ का मैदान, एक आता है मालपुरा करौली का मैदान।
तो ये बनवास बेसिन का हिस्सा है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ पाई जाती है? तो उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ पाई जाती है चंबल बेसिन में। उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है तो उत्खात स्थलाकृतियाँ पाती है चंबल बेसिन में। तो चंबल बेसिन चंबल किस एरिया में से बहती है? तो चंबल बहती है धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बूंदीवास, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। तो उत्खलाकृतियाँ पाई जाती है धौलपुर और सवाईमाधोपुर में। अगला है, राजस्थान में छप्पन का मैदान। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो छप्पन का मैदान है दक्षिणी राजस्थान में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वहाँ नदी बहती है माही नदी, तो माही नदी बेसिन के में स्थित है। अगला, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो अभी हमने बात की माही नदी में है, तो माही नदी है दक्षिणी भाग में, तो दक्षिणी भाग में है छप्पन का मैदान। अगला, वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मध्य माई बेसिन के अंतर्गत, मध्य माई बेसिन के अंतर्गत आते। अगला प्रश्न, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों को कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हम बात करें कि एक तो होता है वागड़, वागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है, और बांगड़ कहा जाता है शेखावाटी कहा जाता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर का कुछ क्षेत्र। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? राजसमंद नहीं होगा। अगला, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। तो कांठल हम कहते हैं, कांठल कहते हैं हम, जो माही नदी का किनारा है उसको कहा जाता है कांठा, और उसके पास पड़ोस का भूमि कहलाती है कांठल, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य की क्षेत्र। बाखर, सिरोही में पहाड़ियों का भाकर, गिरवा उदयपुर में तो तस्तरीनुमा पहाड़ी है उनको कहा जाता है तो मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मध्य का भूभाग कहा जाता है मेवल। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो छप्पन का मैदान है माई नदी बेसिन में, और यह है बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में है छप्पन का मैदान। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ कांठल, माई नदी के किनारे को कहा जाता है कांठा, और कांठा उस क्षेत्र को इसलिए कहा जाता है कांठल। कांठल है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र, तो प्रतापगढ़ का क्षेत्र जो है कांठल का मैदान का हिस्सा है। छप्पन बेसिन जिस जिले में हुआ है, छप्पन बेसिन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, तो यहाँ ऑप्शन में आ गया बांसवाड़ा। अगला, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत को जाना जाता है छप्पन की पहाड़ियाँ। जालोर बाड़मेर क्षेत्र में, बालोतरा क्षेत्र में ये नाकोड़ा वर्तमान में बालोतरा में आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है मध्यमाई बेसिन, मध्यमाई का मैदान जो जाना जाता है वो जाना जाता है वागड़ के नाम से। छप्पन की पहाड़ियाँ अवस्थित है। छप्पन की पहाड़ियाँ जो है वो है बालोतरा, बाड़मेर, वर्तमान में आ गई बालोतरा में, पूर्व में थी ये बाड़मेर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है? तो वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को, और बागड़ कहा जाता है शेखावाटी अंचल को कहा जाता है बागड़, और वागड़ कहा जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। अगला है, कौन सा युग में सुमेलित है? तो नागौर, बूंदी, क्या है इनमें कोई समानता नहीं है, अलग अलग जिले। वागड़, बांसवाड़ा क्षेत्र को हम कहते हैं वागड़। बाकर सीकर में नहीं है, सिरोही में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गिरवा कहाँ पर है? डूंगरपुर में नहीं है, उदयपुर में है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा वागड़ बांसवाड़ा, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो इनमें से कौन सा पठार है जो अरावली से संबंधित नहीं है? लसाड़िया का पठार सलूम्बर में, उड़िया का पठार सिरोही में, बोराट का पठार किसमें है? बोराट का पठार आता है कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक का, जहाँ फैला हुआ पठार को कहा जाता है बोराट का पठार। तो ये तीनों पठार अरावली से संबंधित है, जबकि जो बघेलगढ़ का पठार है, बघेलखंड का पठार है, ये एमपी में पड़ता है, और ये मालवा के पठार का हिस्सा है, तो ये अरावली से संबंधित नहीं है, विंध्याचल पर्वत से संबंधित है। अगला, मध्य माई बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मध्य माई बेसिन के बारे में, इसको स्थानीय रूप में बागड़ नाम से जाना जाता है, वागड़, यहाँ बागड़ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वागड़ नाम से जाना जाता है, सही है। ये क्षेत्र सोम, जाखम और इरु नदियों द्वारा अपवाहित है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, एक और दो दोनों सही है। ग्रेट बाउंड्री फॉल इसकी प्रमुख विशेषता है? नहीं है, ग्रेट बाउंड्री फॉल इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है, ये दक्षिण पूर्व में बीच में जाती है,
कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में है बूंदी, सवाईमाधोपुर। और ये अरावली और जो हाड़ौती का पठार है, इनका बीच का क्षेत्र है, इनको विभाजित करती है। विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत को विभाजित करने वाला जो क्षेत्र है हाड़ौती पठार से, जो अरावली और हाड़ौती के मध्य में है, वो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो तीसरा गलत हो गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में, अब हम बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश से संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में। तो राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हाड़ौती क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो विंध्यन पर्वत श्रेणी मतलब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की पहाड़ियाँ कौन सी है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में फैली हुई। डोरा पर्वत जालौर में, अरावली पर्वत जो है अरावली में, और गिरवा पर्वत ये अरावली के हिस्से हैं तीनों ही। तो विंध्य पर्वत श्रेणी का है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है? तो कौन से क्षेत्र में? अरावली में नहीं है, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में नहीं है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में नहीं है, तो किस में है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों में इसका विस्तार है, हाड़ौती पठार का बिल्कुल है। ये पठार मालवा के पठार का विस्तार है, बिल्कुल है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, नहीं है। ये पठार सर्वत्र धरातलीय एकरूपता नहीं रखता है, सही बात है, नहीं रखता है सर्वत्र एक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। इसकी औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर से नहीं है, ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? विंध्य पठार विस्तारित है, मतलब विंध्य पठार तो दक्षिण पूर्व में, हाड़ौती पठार जो विंध्य पठार का ही विस्तार है, तो इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अगला, राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्य कगार जो भूमि है वो पाई जाती है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। तो यहाँ भी है सवाईमाधोपुर, लेकिन यहाँ अलवर आ गया इसलिए कट गया। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र है। कोटा, झालावाड़, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। विंध्य कगार जो भूमि है ये पाई जाती है धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर में। धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? तो हाड़ौती के क्षेत्र में आता है बूंदी, कोटा, करौली, बारा, सवाईमाधोपुर, ये क्षेत्र आते हैं हाड़ौती के पठार क्षेत्र में। अगला, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टान निर्मित है? तो विंध्य कगार क्षेत्र है ये बलुआ पत्थर, यहाँ बहुआ लिखा हुआ, बलुआ पत्थर निर्मित उन चट्टानों से निर्मित है राजस्थान की विंध्य कगार क्षेत्र। अगला है, विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य है वो है? तो विंध्य कगार भूमि है चंबल नदी और बनास नदी के मध्य स्थित है। अगला, डंग गंगाधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है? तो डंग गंगाधर उच्च भूमियाँ ये अवस्थित है हाड़ौती पठारी प्रदेश में। घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में यह है घोड़े के नाल की आकृति वाली ये पहाड़ियाँ हैं बूंदी में। कौन से क्षेत्र में? बूंदी में है। रामगढ़ पहाड़ियाँ बूंदी और बारा में। तो रामगढ़ पहाड़ी घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी वैसे और छुपाई जाती है बूंदी में, लेकिन रामगढ़ पहाड़ियाँ जो है बारा में शाहबाद भूमि में पाई जाती है, शाहबाद उस भूमि में। अगला प्रश्न हो गया, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित भौगोलिक प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व में जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC कहाँ स्थित है? तो ये रामगढ़ बारा में। कहाँ पर है? रामगढ़ बारा में एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जो क्रेटर है ये है रामगढ़ बारा में। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल बायो हेरिटेज साइट किसे घोषित किया गया? तो प्रथम जैव विरासत स्थल राजस्थान का घोषित किया गया रामगढ़ क्रेटर बारावाली को घोषित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में वृत्त सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट फैला है, किसके सहारे फैला हुआ है?
तो ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में ये व्रत सीमा भ्रंश फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा नहीं है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो हिस्सा नहीं है, तो हम बात करते हैं अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, ये पठारी प्रदेश में आती है। शाहबाद उच्च भूमि 12 में है। डंगंगत क्षेत्र करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर इधर है। तो बच गया कौन? देवगढ़ पिंडमांड का क्षेत्र। देवगढ़ पिंडमांड का ये क्षेत्र है, ये बनास बेसिन का हिस्सा, मतलब पूरी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो कौन सा है मालवा के पठार का विस्तार? ये हाड़ौती, हाड़ौती का पठार है मालवा के पठार का विस्तार। अगला है, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ क्रेटर कहाँ है? 12 में प्रथम जैव विरासत स्थल है ये, जो 12 में रामगढ़ क्रेटर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान संबंधित है। तो दक्षिणी पूर्वी जो मैदान है से संबंधित जो जिला है, इनमें से कौन सा है? वो आ जाएगा 12। कौन सा आ जाएगा? 12, कोटा, झालावाड़, बूंदी, ये वाले क्षेत्र। अगला है, राजस्थान के किस भूभाग में वृहत बाउंड्री ग्रेट बाउंड्री फॉल स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अगला प्रश्न, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? ये राजस्थान के नहीं गुजरता है। देखो, कोटा से गुजरता है ये, उदयपुर से नहीं गुजरता। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों से गुजरता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, तो उदयपुर से ये नहीं गुजरता है। अगला, राजस्थान के किन जिलों में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह रॉक्स विद्यमान है? तो डेक्कन ट्रेप सेल समूह ये विद्यमान है झालावाड़, कोटा, इन क्षेत्रों में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह ये है झालावाड़ और कोटा में। अगला, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ किस आकृति की है? तो जो जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ हैं, ये गुंबद आकार की है। किस आकार की है? गुंबद आकार, डोम शेप्ड की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें इग्नेशियस रॉक्स आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? तो जालोर में पाई जाने वाली एक तो ग्रेनाइट पाई जाती है, एक राइलोलाइट पाई जाती है। रायोलाइट पाई जाती है और एक ग्रेनाइट पाई जाती है। तो हमारा हो जाएगा 2 और 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है, वो है ग्रेनाइट और रायोलाइट। अगला प्रश्न, मालानी पहाड़ी क्षेत्र किन जिलों में विस्तृत है? तो मालानी पहाड़ी क्षेत्र है, यह है जालोर, बाड़मेर, वर्तमान में जालोर और बालोतरा में। तो उत्तर हो जाएगा जालोर, बाड़मेर। अगला प्रश्न, सेंदड़ा पाली के पास पाई जाने वाली चट्टानों की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है सर्पाकार, और सर्पिलाकार जो आकृति है वो है नागपाड़ की। और ये जो सेंदड़ा के पास है, ब्यावर में पड़ता है सेंदड़ा, यहाँ पर जो पाली में, पहले पाली में, आज ब्यावर में आ गया, पाई जाने वाली चट्टानों की आकृति कैसी है? सर्पाकार। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण क्या पनपा? तो मालानी जो आग्नेय की सेल समूह के कारण पनपा था राजस्थान में ग्रेनाइट, जो जालोर का ग्रेनाइट है वो पनपा है। अगला, राजस्थान में बागर और मरु के नाम है। तो बागर किसको कहा जाता है? भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पुरानी मृदा, वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसको बागर, और नई जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसको खादर। और मरुस्थलीय एरिया को कहा जाता है मरु। मेरु कहा जाता है पर्वतीय श्रेणी को, जैसे मेरवाड़ा। और माल कहा जाता है पठारी क्षेत्र के एरिया में, ऊपर माल है, ये पठारी नाम होते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र के नाम है ये। अगला है, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। तो जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं ग्रेनाइट और रायोलाइट से। ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न है ये, ग्रेनाइट और रायोलाइट। अगला प्रश्न है, बरखान क्या है? बरखान बालू का स्तूप है। बरखान क्या है?
बालू का स्तूप है। तो पहले में जाएगा 2, ए में 2। लाटी श्रृंखला, लाटी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है, तो इसमें हो जाएगा ये 4 वाला। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग कहा जाता है आबू का जो खंड है, आबू के जो पर्वत खंड है उसको कहा जाता है इंसेल। अगला है पलाया, पलाया क्या है? शुष्क जिले, तो ये 3 नंबर पर शुष्क जिले। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कहाँ पर है? ये रहा 2 4 1 3। अगला है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है इनको, सुमेलित करेंगे। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? गिरवा, गिरवा पाई जाती है, ये उदयपुर में पाई जाती है, तस्तीनुमा पहाड़ियाँ होती है। हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार में क्या पाई जाती है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो इसमें 1। शेखावाटी पठार को क्या कहा जाता है? अंतःपर्वा, तो इसमें 4। और फिर आ जाता है गग्गर मैदान, गग्गर मैदान है, इसको कहा जाता है नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ गंगानगर में, तो इसमें हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये रहा 3 1 4 2। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी बेसिन, नेहड़, जालोर क्षेत्र में नेहड़ कहा जाता है लूणी बेसिन को। गग्गर मैदान को नाली कहा जाता है गंगानगर हनुमानगढ़। शेखावाटी प्रदेश में जोड़ पाया जाता है। नागौर उच्च भूमि में डोरा पर्वत नहीं, जालोर में पाया जाता है डोला पर्वत, तो ये उत्तर हमारा ये सुमेलित नहीं है। अगला, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों को का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, अस्पष्ट अधर प्रवाह जिसमें दिखाई देता है, तो अस्पष्ट अधर प्रवाह हमें दिखाई देता है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? हमें अस्पष्ट अधर प्रवाह, ये हमें दिखाई देता है राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, क्षेत्र है, उसमें हमें अस्पष्ट अधर प्रवाह दिखाई देता है। अगला, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो इनमें देखते हैं हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, नहीं है, मुख्य सीमा भ्रंश से द्वारा सीमांकित नहीं है हाड़ौती का पठार। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.5 क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बिल्कुल है। 58.5% बालू का स्तूप युक्त है और 41.50% जो है वो है बालू का स्तूप मुक्त, पश्चिमी रेतीले जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका क्षेत्र। अगला है संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है, बिल्कुल है। उत्तरी वृत्त मैदान को हिस्सा है जो है पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान, और प्रायद्वीपीय पठारों का हाड़ौती का पठार और अरावली उसका हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, हाँ, जब प्रारंभ हुई थी उस समय वलित पर्वतमाला की श्रेणी में थी और अब वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 2 3 4 सही है, तो हमें सही बताना था, तो 2 3 4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त है? उपयुक्त है, तो आगे बढ़ते हैं, कथन कौन कौन से? उत्तरी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भू आकृति पठार और उपरमाल के नाम से जानी जाती है। हाँ, दक्षिण पूर्व में जो राजस्थान की भू आकृतियाँ वो पठार और उपरमाल के नाम से जानी जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो ये दोनों सही हो गए। करौली, सवाईमाधोपुर विंध्य श्रेणी विंध्य क्षेत्र के भाग है, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बनास बेसिन के भाग है, नहीं, भाई बेसिन के भाग है, तो ये गलत हो गया। तो 1 2 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न है, जल उपलब्धता के निम्न चरणों को सबसे शुष्क और सबसे आर्द्र के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे शुष्क वाला क्षेत्र है मरुस्थल, तो मरुस्थल आ गया 1 नंबर पे। उसके बाद आती है अरावली, अरावली आ गई 2 नंबर पे। और फिर आता है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान आ गया 3 नंबर पे। और नहरी क्षेत्र ये आ गया 4 नंबर पे। तो हो गया 1 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहाँ है? ये रहा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 3 2 4 ये वाला। अगली बात करें तो जो प्रमुख पठार और दर्रे हैं उनके बारे में हम बात, अच्छा एक प्रश्न रह गया ना अभी, इसका थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा किस पारसी लेखक द्वारा दी गई है? तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा, मेवात की संज्ञा देने वाला जो इतिहासकार है वो है अल बरूनी, अल बरूनी।
तो इस प्रकार हमने आज जो है आज के वीडियो में लगभग हमने 65 प्रश्नों के बारे में चर्चा की जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। ये राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इनसे संबंधित जो भी अब तक विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में इसमें हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।